नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की एक अत्यंत भावपूर्ण कथा जो भगवान गणेश की कृपा और सच्ची श्रद्धा की शक्ति को दर्शाती है। ये कथा बताएगी कि कैसे विश्वास और धैर्य से जीवन के सबसे बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। ये वो युग था जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच सूक्ष्म संतुलन बना रहता था। लोग कर्म में विश्वास रखते थे, परंतु जीवन की कठिनाइयां उन्हें बार बार डगमगा देती थीं। उन्हीं कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश ने संकष्टी चतुर्थी व्रत का विधान स्वयं लोक कल्याण के लिए किया। ये कथा केवल व्रत की नहीं है, ये कथा है धैर्य, श्रद्धा, विश्वास और भगवान पर पूर्ण समर्पण की। मगध देश में एक छोटा सा नगर था, धर्मपुर। नगर का नाम जितना सुंदर था, वहाँ के लोग भी उतने ही सरल और धर्मपरायण थे। इसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, नाम था धनदत्त। धनदत्त विद्वान था, वेद पुराणों का ज्ञाता था, परंतु भाग्य ने उसे धन से वंचित रखा था। धनदत्त की पत्नी का नाम था सुशीला। वो अत्यंत पतिव्रता, शांत और सहनशील स्त्री थीं। उनके कोई संतान नहीं थी, यही उनका सबसे बड़ा दुख था। हर दिन सुशीला भगवान से यही प्रार्थना करती, हे गणनायक, यदि संतान सुख नहीं दे सकते तो कम से कम मेरे पति को जीवन की कठिनाइयों से मुक्त कर दीजिए। एक वर्ष अकाल पड़ा, अनाज के दाम बढ़ गए, धनदत्त का यजमान भी कम होने लगे। घर में अन्न का एक एक दाना गिनकर खर्च होने लगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि पति पत्नी ने केवल जल पीकर ही रात बिताई। एक दिन धनदत्त ने अत्यंत दुखी होकर कहा, सुशीला, शायद मेरे पूर्व जन्म के पाप ही हमें इस स्थिति में ले आए हैं। सुशीला ने नम आंखों से उत्तर दिया, स्वामी, पाप चाहे जितने भी हों, भगवान गणेश संकट हरता है, वे अवश्य मार्ग दिखाएंगे। उसी नगर में एक वृद्धा रहती थी। लोग उसे मातृदेवी कहते थे। वो भगवान गणेश की अनन्य भक्त थीं। एक दिन वो सुशीला के घर आईं और उसकी दयनीय स्थिति देखकर बोली, पुत्री, क्या तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत जानती हो? सुशीला ने विनम्रता से कहा, माँ, केवल नाम सुना है, विधि और महिमा नहीं जानती। वृद्धा ने बताया, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन जो श्रद्धा से व्रत करता है, भगवान गणेश उसके समस्त संकट हर लेते हैं। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। सुशीला ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन ही मन गणेश जी को प्रणाम किया। वो पूरे दिन निर्जल रही, भूख से शरीर कांपता रहा, पर मन अडिग रहा। शाम को चंद्रमा निकलने पर उसने दीप जलाया, गुड़ चने का भोग लगाया और श्रद्धा से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे जीवन के विघ्न दूर कर दीजिए। उसी रात धनदत्त को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक दिव्य बालक हाथ में मोदक लिए खड़ा है। बालक ने कहा, धनदत्त, तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है, धैर्य रखो, संकट शीघ्र समाप्त होगा। सुबह उठते ही धनदत्त को नगर के राजा के यहाँ से बुलावा आया। राजा को यज्ञ करवाना था और धनदत्त को मुख्य आचार्य नियुक्त किया गया। घर में पहली बार लंबे समय बाद प्रसन्नता लौटी। नगर में कुछ लोग धनदत्त की उन्नति से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा के कान भरे कि धनदत्त लालची है। राजा ने बिना जांच के धनदत्त को दंडित कर दिया और कारागार में डाल दिया। सुशीला पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु इस बार वो टूटी नहीं। उसने लगातार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हर महीने वो कहती, हे गणेश जी, अब सब आपकी इच्छा है। लगातार 7 संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बाद एक अद्भुत घटना घटी। राजा को स्वप्न आया कि भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए और बोले, जिस ब्राह्मण को तुमने बंदी बनाया है वो निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो। राजा भयभीत होकर उठा, धनदत्त को सम्मान सहित मुक्त किया और क्षमा मांगी। कुछ समय बाद सुशीला गर्भवती हुई। पूरे नगर में हर्ष फैल गया। पुत्र जन्म हुआ
जिसका नाम रखा गया गणदास। धनदत्त ने घोषणा की, ये सब संकष्टी चतुर्थी व्रत का फल है। समय के साथ ये कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने अपने दुख लेकर गणेश जी की शरण में आने लगे। किसी का व्यापार चला, किसी को संतान मिली, किसी के रोग दूर हुए। सभी कहते, संकष्टी चतुर्थी केवल व्रत नहीं, ये विश्वास का पर्व है। हे भक्तजन, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य सबसे बड़ा तप है। भगवान गणेश संकट में सबसे पहले सहायता करते हैं। जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा, नियम और विश्वास से करता है, उसके जीवन के संकट स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। जो ये कथा सुनता है, सुनाता है या लिखता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। हे भक्तजन, संकष्टी चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान गणेश पर पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। जब जीवन के अंधकार में कोई मार्ग दिखाई न दे, तब यही व्रत आशा की ज्योति बनकर रास्ता दिखाता है। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से गणेश जी को स्मरण करता है, उसके जीवन का कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। इसलिए श्रद्धा से व्रत करें, धैर्य रखें और भगवान गणेश पर अटूट विश्वास बनाए रखें। विघ्नहर्ता गणेश जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।